हेलो स्टूडेंट्स, आपको ग्रुप थ्योरी में इस समय पढ़ाया जा रहा है साइक्लिक परमुटेशन, है ना। तो साइक्लिक परमुटेशन में हमने आपको मल्टीप्लिकेशन समझा दिया था। आज हम आपको इसमें बता रहे हैं इन्वर्स ऑफ ए साइक्लिक परमुटेशन क्या होता है, यानी किसी साइक्लिक परमुटेशन का इन्वर्स का मतलब हो जाता है कि अगर हम एक परमुटेशन में उसी का इन्वर्स से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो वहाँ पर हमको आइडेंटिटी परमुटेशन मिलेगा। इन्वर्स मीन्स ये हुआ कि अगर एक परमुटेशन f है और f का इन्वर्स हमने ले लिया और इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा I, है ना, या प्रोडक्ट ऑफ दीज टू परमुटेशंस f एंड f इनवर्स, देन f इज कॉल्ड या f एंड f इनवर्स आर कॉल्ड इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी f इज इनवर्स ऑफ f इनवर्स एंड f इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ f, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो f होगा वो स्पेशली हमारा साइक्लिक परमुटेशन होगा। तो उसको हम कैसे निकालते हैं देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। यहाँ पे छोटा सा ले लेते हैं, इनवर्स ऑफ साइक्लिक परमुटेशन। एक जनरल फॉर्म में ले लेते हैं n डिग्री का 1 2 3 n-1 n, ऐसा ले लिया n डिग्री का इज। तो करना क्या, बहुत आसान, इसी के आर्डर को आप रिवर्स कर दीजिए बस, यानी कि n-1 एंड सो ऑन 3 2 1। अगर ये साइक्लिक है तो साइक्लिक की नियम है, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 n-1 n का हो जाएगा n-1 3 2 1, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r 1 2 3 सो ऑन n-1 n का इन्वर्स इज इक्वल टू n-1 एंड 3 2 1, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे लिख दिया जाए फॉर एग्जांपल, और 1 2 3 का इन्वर्स हो जाएगा 3 2 1, ये भी समझ लीजिए आप, ठीक। तो देखिए हमने ठीक उसका उल्टा कर दिया, 3 2 1 का इन्वर्स है। तो इसमें क्या खास बात है कि अगर हम इन दोनों परमुटेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो आइडेंटिटी परमुटेशन आपको मिलेगा, ठीक है। एक हम आपको करके दिखा देते हैं, एक छोटा एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं। देखिए, तो कॉपी कर लीजिए। जैसे भी कह दिया जाए कि 1 2 3 एक परमुटेशन है साइक्लिक, इसको इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करिए तो आपको आइडेंटिटी परमुटेशन ये देगा, है ना। कैसे देखिए, हमने दिया 1 2 3 और ये इन्वर्स है तो लिख दिया जाए 3 2 1, ऐसा लिखेंगे इसको, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल बना के सिखा देते हैं आपको। तो देखिए ये 3 2 1 हो गया, इन्वर्स हटा के आर्डर को रिवर्स कर दीजिए। अब 1 2 3 कैसे बनाते हैं ये हमने आपको सिखाया है। 1 2 3, तो 1 की इमेज 2 2 की 3 3 की 1, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, साइकिल बन गई। आगे देखिए यहाँ पर 3 2 1, 3 की इमेज 2 2 की इमेज 1 1 की इमेज 3, ये 3 डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करिए, देखिए आपको आइडेंटिटी परमुटेशन अभी दिखाई देगा। पहले तो हमने आपसे बताया था मल्टीप्लाई करना कैसे है, कि इसको हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे। तो 2 3 1, और यहाँ पर जो पहली रो आपको लिखनी थी वो यही रो ले जाके वहाँ पे रखनी है बस। तो क्या लिख दिया हमने 2 3 1, ध्यान दीजिए आप, ये जो इसको तो बिल्कुल टच नहीं करना, वैसे ही रहेगा। फिर इसकी जो दूसरी रो है सेकेंड रो, ये सेकेंड रो आपको यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पे जो फिलिंग करनी है वो ये दे के करनी है कि इस परमुटेशन में जो इमेज था वो लिखना है। तो देखिए 2 है तो 2 की इमेज यहाँ पे क्या है 1 है, 3 की इमेज क्या है 2 है, और 1 की इमेज 3 है। अब देखिए आपको ये 2 3 1 यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा ध्यान दीजिए, ये आ जाएगा 1 2 3 1 2 3। अब आप देखें ये आइडेंटिटी परमुटेशन है, 1 की इमेज 1, 2 की 2, 3 की 3 सेम, इसका मतलब आइडेंटिटी परमुटेशन हो गई। अर्थात ये 1 2 3 और 1 2 3 का इन्वर्स गिव्स आइडेंटिटी परमुटेशन
एंड 3 डिग्री का, है ना। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर है तो आप लगा सकते हैं। तो इतना कॉपी कर लीजिए, ये कॉपी करिए, फिर दूसरा बताते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करवा देते हैं इसकी, फिर आप अपने बुक से और लगाइए। जैसे ये दे रहे हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ परमुटेशंस। टू फाइंड द इनवर्स ऑफ परमुटेशंस, चलिए एक ले लेते हैं 1 2 3 4 और साथ में दे दिया 1 3 4 2, 1 3 4 2, ये एक आपको जो है दे दिया है, ठीक है। इसका इन्वर्स निकालना है। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि 1 2 3 4 1 3 4 2, ये आपको एक परमुटेशन दे दिया उन्होंने। तो परमुटेशन में जरूर चेक करिए क्या ये साइक्लिक है कि नहीं। देखिए तो सर्कुलर कहाँ बन रहा है, 1 से 1 बन रहा है, इसको छोड़ दीजिए। 2 का 3 है, तो जब 2 का 3 है तो तुरंत 3 पे जाइए, तो 3 का 4 है, तुरंत 4 पे जाइए, 4 का 2 है, तो 2 का 3 3 4 4 2, देखिए फर्स्ट लास्ट में आ गया कि नहीं। तो इसका मतलब ये एक साइकिल है आपकी 2 3 4, ये साइकिल है, ठीक है, ये समझिए आप। तो 1 1 आपका जो है सेम है, तो वो वहाँ से लेफ्ट छोड़ दिया जाएगा। अब करेंगे क्या, ध्यान से देखना, हम इसका इन्वर्स निकालेंगे। 1 2 3 4 और 1 3 4 2 का इन्वर्स ले रहे हैं, तो हो जाएगा 2 3 4 का इन्वर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तभी हमने आपको बताया है कि जब इसका इन्वर्स निकालेंगे तो ये रिवर्स कर जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप, 4 3 2, 4 3 2, देखिए है ना आसान, ये हो गया इन्वर्स। अब इसी को जरा आप फिल कर दीजिए। कैसे फिल करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर 4 3 2 लिखेंगे, तो 4 3 2 यहाँ पे 1 ले आइए, क्योंकि 4 सिंबल थे तो डिग्री 4 ही होनी चाहिए, तो 1 हमने लिख दिया था। लेकिन 4 3 2 अपना वही लिखेंगे। अब 4 की इमेज 3, 3 की इमेज 2 और 2 की इमेज 4 और 1 पे 1 रहेगा। अब इसको जरा आप सही आर्डर में लिख लीजिए, क्रम से लिख दीजिए। 1 2 3 4, तो 1 की इमेज 1, 2 का 4 और 3 का 2 और 4 का 3। तो ये हो गया आपका इस परमुटेशन का इन्वर्स। 1 2 3 4 और 1 3 4 2, 1 3 4 2 का इन्वर्स इज इक्वल टू ये होगा 1 2 3 4 1 3 4 2, ये 1 4 2 3। तो इन्वर्स निकालना समझ आ रहा है आपको। देखिए सबसे पहले जब कोई परमुटेशन दिया जाए तो उसमें देखिए साइकिल बन रही है क्या, तो हमने देखो साइकिल बन गई, लेकिन इसकी डिग्री कम पड़ गई। ये 4 डिग्री का था, ये 3 डिग्री का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, इस पर इन्वर्स का साइन लगा दिया। तो इन्वर्स लगाया, तो इन्वर्स यहाँ भी लगा दिया। इन्वर्स करने पर ये सारे एलिमेंट्स घूम जाएंगे, है ना, रिवर्स कर 4 3 2 कर देंगे। 4 3 2 लिखेंगे पहली रो में, और जो 1 आपने मिसिंग किया था 1 यहाँ पे लाके रख दीजिए। उसके बाद 4 की इमेज 3, 3 की इमेज 2 और 2 की इमेज लास्ट 4 हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट, 1 की 1। इसके बाद इसको एक सही आर्डर में लिख दीजिए। तो 1 2 3 4, तो बस इमेज ना बदल दीजिएगा। तो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 2, 4 का 3। दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस परमुटेशन, ठीक है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा, लेकिन वो आपको करना नहीं है। तो एक हमने इनवर्स निकालना आपको ये सिखा दिया, ठीक। इसको कॉपी कर लें। अब इसमें जो हमने आपको बताया था ट्रांसपोजिशन, जरा उसकी बात समझ लीजिए।
ट्रांसपोजिशन, यानी साइकिल ऑफ लेंथ 2, ये जो है ट्रांसपोजिशन है। ठीक है, तो ट्रांसपोजिशन में इन्वर्स जो होता है वो स्वयं का होता है, ओन, यानी एवरी ट्रांसपोजिशन हैज इट्स ओन इनवर्स। मतलब क्या हो गया कि जिसे लिख दिया जाए 1 2 एक ट्रांसपोजिशन है तो इसका लिखा जाएगा 2 1, और जो कि हो जाएगा 1 2, अर्थात हो जाएगा 1 2 का इनवर्स 1 2 ही होगा। ऐसा कर सकते भाई, 2 का 1 तो 1 का 2 तो 1 का 2 2 का 1, बात वही हुई ना। तो इसलिए ट्रांसपोजिशन का इनवर्स स्वयं हो जाता है। कहीं से भी देख लीजिए, जैसे ए बी का ट्रांसपोजिशन है 2 एलिमेंट, तो ये हो जाएगा बी ए, और ये हो जाएगा आपका ए बी, अर्थात ए बी का ट्रांसपोजिशन का इनवर्स ए बी ही होगा। यानी एवरी ट्रांसपोजिशन हैज़ इट्स ओन इनवर्स, ये रूल में आता है। ठीक है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो ये भी पूछ सकते हैं कि ट्रांसपोजिशन का इनवर्स क्या होगा, तो होगा ओन इनवर्स। ये छोटा सा एग्जांपल आप नोट कर लें, तो कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन फिर ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब एक ट्रांसपोजिशन पे ही बना देते हैं क्वेश्चन। इसलिए दिया जाए टू फाइंड इनवर्स ऑफ, एक ले लिया हमने 1 2 3 4, 1 का 1 3 2 4 ऐसे दे दिया। उन्होंने कहा इसका जो है इनवर्स निकालिए, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिख देंगे कि 1 2, तो अब ऐसे देख लो, ये 1 2 जो दिख रहा है तो 1 का 1 दिख रहा है, 2 का 3, 3 का 2, 4 का 4, इसका मतलब ये 2 3 है, ये ट्रांसपोजिशन है ना। तो हम क्या करेंगे, ये ट्रांसपोजिशन हो गया, तो 1 2 3 4, पहले आप साइकिल ढूंढ लिया करें, तो 1 3 2 4, ये बन गया ट्रांसपोजिशन 2 3। इस पे इन्वर्स लगा दिया, इस पर इन्वर्स लगा दिया 2 3 का, तो ये ट्रांसपोजिशन अभी हमने बताया कि एवरी ट्रांसपोजिशन हैज़ इट्स ओन इन्वर्स, तो हमने लिख तो दिया यहाँ पे 3 2 घुमा दिया, लेकिन बाद में ये क्या बन जाएगा 2 3 बन गया कि नहीं। अब 2 3 को फिर से आप मेंटेन कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4, 2 3 के साथ 2 सिंबल और लाइए, तो 1 का 1 3 2 का 3 3 का 2 और ये 4, तो 1 3 2, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा वही। तो देख लिया, तो 1 2 3 4, और यहाँ पर क्या लिख दिया हमने 1 3 2 4 का इन्वर्स, देखिए वही का वही आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो साइकिल बन रही थी इसमें ट्रांसपोजिशन बन रहा था, 2 लेंथ की साइकिल बन रही थी, इस वजह से इसका इन्वर्स जो दिया था वही का वही सेम आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी आप सीखिए। आगे बढ़ते हैं, फिर कॉपी करिए। चलिए एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। अगर ट्रांसपोजिशन होगा केवल तो वहीं पे ले आएगा, आपको घुमाकर उसी परमुटेशन पे लाके रख देगा। ले लेते हैं टू फाइंड द इनवर्स। ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 और कितना है 8, ये दे दिया। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले रहे हैं जानबूझकर, और ये 7 6 8 5 7 6 8 5 ये दे दिया। 4 2 1 3 4 2 1 3, इसका इन्वर्स आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसमें चेक कैसे करते हैं ये देख लो। ऐसे निकालेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। चेक करिए कि साइकिल कहाँ कहाँ बन रही है और कौन स्वयं में हो रहा है, कौन इटसेल्फ है, ये देखते हैं। तो कैसे ढूंढा जाएगा, इज इक्वल टू यहीं बना देते हैं। देखिए 1 लीजिए, तो 1, तो जब 1 लेंगे
तो 1 का क्या है 7, 1 की इमेज 7 है, तो आप तुरंत 7 पे जाइए और कहीं नहीं, 7 पे जाइए, तो 7 की इमेज 1 है, तो देखिए वहीं पे जाके ब्रेक कर गया। ठीक है, तो ये 1 7 7 1 तो बन जाएगा 1 7 का एक साइकिल बन गई 2 लेंथ की, जो ट्रांसपोजिशन भी है। अब आप जरा 2 पे आइए, तो 2 का क्या है 6 है, आप तुरंत 6 पे जाइए, तो 6 पर 2 है, तो इसका मतलब ये 2 6 का एक 2 लेंथ का एक साइकिल बन रही है। अब आप 3 पे आइए, 3 पर 8 है, तो 8 पे जाइए, 8 पर 3 है, तो 3 8 बन गया ये। ठीक है, देखिए ऐसे साइकिल बन रही है, ये आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। अब आप जरा 4 पे आइए, 4 पर 5 है, तो 5 पर 4, यानी कोई यहाँ पर इटसेल्फ नहीं है, सब के सब आ गए। तो इसका मतलब ये देखिए 1 2 3 4 ट्रांसपोजिशन में टूटा है, और इसका जब इन्वर्स लेंगे तो हम जानते हैं एवरी ट्रांसपोजिशन हैज इट्स ओन इन्वर्स, तो ये अपने अपने इन्वर्स स्वयं रखते हैं। तो देखिएगा आप वही इसका इन्वर्स वही का वही आ जाएगा। अगर इसमें एक कोई मिसिंग होता तो ये ऐसे ना आता, लेकिन सभी ट्रांसपोजिशन में ही टूट गए हैं। ठीक है, और सब डिसजॉइंट साइकिल में टूटेंगे ये। अब देखिए कैसे, तो ये आप आगे चल के थ्योरम भी पढ़ेंगे कि ए परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इट्स डिसजॉइंट साइकिल्स, है ना, इनको हम तोड़ सकते हैं, वो आपके सामने भी दिख रहा है। खैर वो तो बात की बात है, पहले ये देखिए। तो हम यहाँ पर इसका इन्वर्स लिखने जा रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 7 6 8 5 4 2 1 3 4 2 1 3 पर इन्वर्स लगा दिया, तो 1 7 इन्वर्स, 2 6 इन्वर्स, और 3 8 इन्वर्स, और 4 5 इन्वर्स। तो इसको आप घुमा दीजिए तो हो जाएगा 7 1 6 2 8 3 और 5 4। चेक कर लीजिए, देखिए 1 7 था, 7 1 2 6 6 2 3 8 8 3 4 5 5 4। बहुत ईजी रास्ता आपको बताया जा रहा है। अब आप बताएं, ये अगर इसको हम पूरा करते हैं तो ये कैसे पूरा होगा। ये हो जाएगा 7 1 6 2 8 3 5 4। सबको बना दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 का 1 1 का 7, 6 का 2 2 का 6, 8 3 3 8 5 4 4 5। ये देखिए आपके सामने बन गया। अब जरा इसको सही आर्डर में ले आइए, सही आर्डर में लाइए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 की इमेज ढूंढिए तो 7 आएगी, 7 की 1 आ जाएगी, 6 की 2 है, ये देखिए 2 है, 2 की 6 है, ठीक है, और फिर 3 की 8 है, और 8 की 3 है, 4 की 5 है, 5 की 4 है। आप ध्यान दीजिए, ये आपके सामने देखिए परमुटेशन लिखा हुआ है, उसका इन्वर्स सेम टू सेम वही आएगा। मिला लीजिए आप, 6 7 6 8 5 7 6 8 5 4 2 1 3 4 2 1 3। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ये ट्रांसपोजिशन में टूट गया था और कोई मिसिंग नहीं था। तो ये जितने डिग्री का था 8 डिग्री का था, तो ये टोटल ट्रांसपोजिशन 8 डिग्री में आपका आ गया, इसलिए इसका इन्वर्स वही का वही बन गया। ठीक है, तो आप बताएं, अगर कोई साइकिल है, कोई परमुटेशन है, तो उसका इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे वो उसकी साइकिल में कितना टूट रहा है, फिर उसकी साइकिल अलग कर लेंगे, और जो इटसेल्फ है उसको छोड़ दीजिए, और फिर उस साइकिल का इन्वर्स निकालेंगे, तो उसके एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में दे दीजिए। फिर जब इन्वर्स निकल जाए उसके बाद पूरे सिम्बल्स को भर के सेट कर दीजिए, आपको इन्वर्स मिल जाएगा। बेस्ट मेथड है ये, है ना। और भी तरीके होते हैं लेकिन ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, एक हम लोग अननोन फॉर्म में लिख देते हैं, यहाँ पे ABCDEFGH भर देते हैं अननोन फॉर्म में लेट लगा के कि माना ये इसका इन्वर्स है, फिर हम ABCDEFGH की वैल्यू निकालते हैं। वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, वो अच्छा नहीं, ये सबसे अच्छा प्रोसेस आपको हमने बताया है। ठीक है, इसके 2 प्रोसेस हैं, जैसे कॉपी कर लीजिए। तो जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि आपको इन्वर्स निकालना समझ में आ गया होगा। कुछ आप लोग अपनी बुक से भी करिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो इन्वर्स का नहीं है, ऐसे है, लेकिन हम बता दे रहे हैं। ये कह रहे हैं क्वेश्चन में, हाउ मैनी टाइम्स
1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 3 4 2, 1 3 4 2, ठीक है, इज मल्टीप्लाइड। इनको हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, टू इटसेल्फ, ठीक है, टू प्रोड्यूस, क्या प्राप्त करने के लिए, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये कह रहे हैं कि हम इस परमुटेशन को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमें ये परमुटेशन मिल जाए। पहचानिए, ये आइडेंटिटी परमुटेशन है, लेकिन यहाँ पे हमारा इनवर्स से लेना देना नहीं है। यहाँ पर हम इसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, और कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि जिससे ये परमुटेशन आपका आ जाए। तो आप मल्टीप्लाई करिए और जब ये मिल जाए बस दे दीजिए कि हमने इतनी बार मल्टीप्लाई किया है ना। तो नंबर ऑफ टाइम्स पूछ रहा है वो। कैसे देखिए, तो हमने कैसे किया, 1 2 3 4 और ये दे दिया 1 3 4 2 को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 और 1 3 4 2 को मल्टीप्लाई करिए। तो आपको हमने बताया कि ये परमुटेशन बिल्कुल नहीं टच करेंगे। तो 1 2 3 4 1 3 4 2 ये वही रहेगा। फिर यहाँ पर हम क्या है, जो सेकेंड रो है वो यहाँ लिख देंगे 1 3 4 2। अब 1 की इमेज यहाँ से ढूंढेंगे, यहाँ से सेकेंड से। तो 1 पे 1 है, 3 पर 4 है और 4 पर 2 है और 2 पर 3 है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपको मिल जाएगा 1 2 3 4, ये आपका हट जाएगा और ये आएगा 1 4 2 3। लेकिन अभी ये परमुटेशन नहीं आया क्योंकि आइडेंटिटी चाहिए। यहाँ देखिए चेंज है, 2 का 4 है और यहाँ पर 1 का 1 2 का 2 आइडेंटिटी होना चाहिए। तो हम इसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये एक बार मल्टीप्लाई हो गया, अब लिखेंगे 1 2 3 4 1 4 2 3, ये आया। अब इसको फिर से इसी से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 2 3 4 और 1 3 4 2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर भाई हमको मल्टीप्लाई इसी को तो करना है आपस में, तो हमने इन दोनों को आपस में किया तो ये आ गया। अब इसको फिर इसी से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पर 1 4 2 3, यहाँ पे लिखेंगे 1 4 2 3 और फिर अब इसकी इमेज लीजिए। तो 1 की 1 है, 4 की 2 है और 2 की 3 है, 2 की 3 और 3 की 4 है, ठीक है, ये हट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 और 1 2 3 4। देखिए मिलाइए, वही आ गया कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, तब जाके आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ टू प्रोड्यूस, तो अब लिखेंगे 3 टाइम्स। तो इसका आंसर हो गया 3 टाइम्स, ये आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा था वो, ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए। तो आपको इस लेक्चर में साइक्लिक परमुटेशन का इनवर्स निकालना हमने आपको सिखा दिया। अब कुछ थ्योरम्स हैं, उनके स्टेटमेंट आपको हम समझाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहें। तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।